आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। कीरतपुर आगामी त्योहार होली ईद व लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर थाना प्रांगण में एक विशाल अमन कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों वर्ग के लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने व आपसी भाईचारा कायम रखने का आग्रह किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारा नगर व ग्रामीण क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। आजादी से लेकर अब तक हमारे क्षेत्र में कहीं कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की घटना नहीं घटी है। उन्होंने आगे कहा कि होली के जुलूस के लेकर कभी कुछ असामाजिक तत्व फिजा में जहर घोलने का प्रयास करेगा तो है प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगा। मीटिंग में नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर रहे बड़े बाबू हसन मुस्तफा ने कहा कि 20 मार्च को एकादशी व 25 मार्च को दुलंडी के जुलूस के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था व संपूर्ण नगर में विशेष सफाई की व्यवस्था की गई है। रमजान में मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई कराकर सड़क के दोनों ओर चूना डाला जा रहा है। ईद उल फित्र पर भी नगर पालिका प्रशासन मुस्तैद होकर नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। बिजली विभाग के जेई अजय कुमार ने बताया कि त्योहारों के मौके पर उनकी टीम संपूर्ण रूप से बिजली सप्लाई देने का कार्य करेगी। मीटिंग में आदर्श होली कमेटी के पदाधिकारियों ने जुलूस की व्यवस्था के बारे में बताया। मीटिंग को SDM कुंवर बहादुर सिंह, CO देश दीपक सिंह, थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी साइम राजा, रालोद के मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष काजी तारिक अली, ईदगाह कमेटी के सदर डॉक्टर एहसान उल करीम, भाजपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार, संजीव मलिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता साजिद अली खान, बाबू जगराम, किसान नेता जबरिश, मनोज बालियान, सोनू वर्मा, ग्राम प्रधान विकास राजपूत, डॉक्टर अपराजिता आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर मुदसिर जमा खान, संजय चौहान, एडवोकेट हसन अली चौधरी, कन्हैया राणा, ग्राम प्रधान अजमाइन अहमद, ग्राम प्रधान कारी आबिद, ग्राम प्रधान असवाक बेग, ग्राम प्रधान वसीम राजा, गौरव पाराशर, बाबू जगराम सिंह, वसीम राजा, वंश कुमार, मोहम्मद परवेज, फोटोग्राफर शराफत प्रधान दीपक अरोड़ा, शराफत प्रधान सभासद शानू आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद याकूब मलिक ने किया। जमनी तहजीब से गहवारा रहा और इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और प्रशासन जो हमसे चाहता है हम इंशाअल्लाह आधी रात तैयार हैं। हम खिदमत के लिए अपने भाइयों के लिए हर वक्त तैयार हैं। खुदा नमाज का वक्त में सभी विभागों से आए हुए प्रतिनिधि और शहर के सभी जिम्मेदार व्यक्ति और सभी राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीरतपुर एक ऐसी जगह है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई पर्व पड़े, सब मिलकर मनाते हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। अगर कोई समस्या है तो उसे बैठ के निपटाया जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं आती। और जब मैं यहाँ पर पीछे अभी रविदास जयंती का पर्व मनाया गया तो उसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब काफी चिंतित थे कि इतनी गैदरिंग होती है, कैसा ये मनाया जाएगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप बस प्रशासन की व्यवस्था रखें, हमारा शहर इस तरह का है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग, सब समाज के लोग, किसी भी बिरादरी का पर्व होता है सबका स्वागत करते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। तो ऐसे ही अब होली आ रही है, रमजान चल रहा है और यहाँ पर जो भी चुनाव आएगा वो भी चलेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और पुनः आप सबको एक बार होली की और ईद की और ये जो पर्व पड़ेगा, जैसा जिसका मत होगा अपना चुनाव देकर उसको सहयोग करें और शांति से मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया बाबू जगराम जी, हमारे बीच में बहुत सारे सभासद। धन्यवाद करता हूं कि आपने सभी लोगों को सूचना दिया, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जैसा अभी आपने बताया था, यहाँ पे सज्जन बैठे थे, आप बता रहे थे कि पीस कमेटी की मीटिंग में जब कभी कोई बात होता है तो लोग बहुत बोलने के लिए तो कहते रहते हैं, आगे कह के चले जाते हैं, लेकिन जब कोई बात होती है तो फिर वो कभी सामने नहीं आते हैं। ऐसे हम लोग अधिकारियों ने भी अपने अनुभव से बताया था, कई बार बताया इस तरह की बातें कि पीस कमेटी की मीटिंग का, जब भी हम लोग पीस कमेटी के मेंबर्स का जो चयन करते हैं तो उसको लगातार समय समय पर रिवाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे पीस कमेटी की मीटिंग में जब संभ्रांत व्यक्ति को बुला लिया जाता है, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि जो जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलती है, कोई शोभा यात्रा निकलता है, या कोई भी कलश यात्रा, कोई भी किस तरह का प्रोग्राम होता है, तो उस दौरान कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई समस्या खड़ी होती है, तो जो सम्रान व्यक्ति होते हैं कभी कभार कभी सामने दिखते नहीं है वो, और कभी दिखते भी हैं, पूछा जाता है उनसे, तो फिर उनका ये रिस्पांस होता है कि अब हम क्या करें, नए लड़के हैं और ये हम लोग बात सुनते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात कहे। इनका ये रिस्पांस होता है कि सभी, अब चूंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, नए जो लड़के हैं, खासतौर पर ऐसे लड़के जो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले होते हैं, अराजक तत्व के उनके गुण होते हैं उस तरह के, तो उन पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो अपने सोसाइटी में सभी जो सम्रान व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ऐसे लड़कों पे जरूर नियंत्रण स्थापित करें, जिससे कि समाज का, सोसाइटी का हम लोग सौहार्द बना कर रख सके। क्योंकि हम लोग मीटिंग अपने स्तर पे कर लेते हैं, सूचनाएं सम्रान व्यक्तियों को, बाकी अन्य जो भी पीस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, सबको हम लोग जानकारी तो दे देते हैं। प्रोग्राम जो चलाना होता है अवेयरनेस का, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो न्यूसेंस होल्डर होते हैं, जो न्यूसेंस कभी कभी गलती से कर देते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते हैं वो। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन के साथ में सम्रान व्यक्तियों की, कि हम लोगों को उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की जानकारी होनी चाहिए, और उन पे कैसे नियंत्रण करना है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम लोग, ऐसा नहीं कोई बहुत अलग टैक्टिक्स की जरूरत है, अपने बच्चों पे ही अगर हम लोग कंट्रोल करें सोसाइटी को, हम लोग आराम से सुधार सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि क्या करना है हम लोगों को, क्या नहीं करना है, तो अगर हम लोगों को बच्चों को बताएं कि क्या क्या करने से क्या चीजें होती है, किसका क्या रिस्पांस हो सकता है, क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके बारे में हम बच्चों को अवेयर करें। जैसे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जुलूस में निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और बच्चे कहाँ से किसके संगत में आकर के ड्रिंक करके जुलूस में आ जाते हैं, या बड़े लोग भी जुलूस में ड्रिंक करके आ जाते हैं। तो हम लोगों को उनको यही पाबंदी करना है कि जुलूस में या कोई भी, जैसे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, या तो स्टैटिक प्रोग्राम होता है या फिर मूवेबल प्रोग्राम होता है। स्टैटिक प्रोग्राम में जैसे मेला लगता है, एक जगह पे एक परिसर है, उस परिसर में मेला लग रहा है, या फिर कोई नुमाइश का कार्यक्रम है, नुमाइश चल रहा है, ये स्टैटिक प्रोग्राम है। एक लिमिटेड एरिया में ही सारा कार्यक्रम है, वहाँ पे व्यवसाय करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब हम लोग जो मूवेबल प्रोग्राम होते हैं, जैसे जुलूस होता है, रैली होता है, कलश यात्रा हो गया, शोभा यात्रा हो गया, या कोई भी इस तरह का अन्य कार्यक्रम जो कि हम एक स्थान से स्टार्ट करते हैं और चलते हुए कुछ दूर तक आगे जाते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए सतर्कता बनानी पड़ती है कि उसमें कोई समस्या ना आने पाए। तो इसका हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। वो कंपेरेटिवली स्टैटिक प्रोग्राम के कंपेरेटिवली वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती है, उसको हम लोगों को पहले से सतर्कता स्थापित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि परंपरागत तौर तरीके, जैसे कोई जुलूस है, मान लीजिए कोई रैली है, जुलूस है, इसके लिए कोई कार्यक्रम है, हमको यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वहां से कहीं से किसी रूट से होते हुए जाएगा, आके किसी अन्य स्थान पे खत्म होगा वो। तो वो रूट देखना बहुत जरूरी होता है, और उस रूट में परिवर्तन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। जो पहले चलता आ रहा है, जो जुलूस का जो रूट है, जो काफी समय से चलता आ रहा है, उस रूट को हम लोग कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि उस रूट में कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हर साल कोई कार्यक्रम होता है, हर साल जुलूस निकलता है, बीच में कभी कभी क्या होता है कि रूट पे जो घर पड़ रहा है, घर में किसी ने कुछ छज्जे निकाल लिए, कुछ और का हो गया, या फिर कोई पेड़ पौधे बड़े हो गए, वहां से रास्ते टहनियां आ गई, बड़ी हो गई, या फिर ओवरहेड लाइन वायर हो गए, बिजली के तार हो गए, ये सब निकलते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई जुलूस का कार्यक्रम होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, उस रूट को जुलूस के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले जरूर घूम लेना चाहिए, ताकि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसको हम लोग उसके बारे में पहले से सतर्क हो जाए और उसका निराकरण पहले से कर ले। बहुत बढ़िया बात, ये ध्यान देने वाली बात है, ये जानकारी रखने वाली बात है, हम लोग करना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए। साथ में हम लोग अभी मैं 5-6 दिन पहले ही अभी यहाँ का जो जुलूस निकलने वाला है, तो कपिल रस्तोगी जी हैं, उनको साथ में लेकर के मैं साथ में पूरा रूट देखा था, और उसमें देखने वाली बात यही थी कि कौन कौन से रास्ते से हम लोग निकलना है, और ऊपर ऐसा तो नहीं है कहीं जो शोभा यात्रा या कोई कलश यात्रा हम लोग का जो निकल रहा है उसकी हाइट तो ऐसी नहीं है जो हमारे ओवर लाइन को टच कर रही हो। ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कंपटीशन में तो अपने जो भी रथ होते हैं या फिर जो भी अन्य ऐसे व्हीकल होते हैं जिनके ऊपर हम लोग सजा करके लेके जाते हैं
शोभा लगाते हैं तो उसमें उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो हाइट इतनी बढ़ जाती है कि ओवरहेड लाइन को टच करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर हम उसको समय से ध्यान न दें तो फिर कंपटीशन में हम लोग निकालते रहते हैं, और उसके बाद फिर बाद में वही समस्या का सबक बनता है कि हाँ, उसकी समस्या वही खड़ी करता है और फिर दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए, उत्साह के लिए मनाते हैं, कोई दुखद घटना के लिए नहीं मनाते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी सतर्कता रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये सब घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। इन सब घटनाओं पर हम लोग काबू पा सकते हैं। ये सब घटनाएं कभी नहीं होंगी। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वही काम करें जो पुलिस प्रशासन बता रही है कि हाँ, हम लोग जब सब कुछ देख चुके, सतर्क हो चुके, तो हम लोग जो हाइट बताया जा रहा है, जो रूट है डिसाइडेड है, तो ऐसा तो नहीं है कि रूट से निकल रहे हैं तो रूट पे गड्ढे आ गए हों। गड्ढे में क्या होता है, कभी कभार गाड़ियां गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है, लोग ऊपर बैठे होते गिर जाते हैं। तो वो रास्ते सब हम लोग पहले से उसको मेंटेन कर लें, कहीं रास्ते में गड्ढा ना हो, ये सबको ध्यान देना पड़ता है हम लोग को। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो तो हम लोग को पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए, एक बार रूट देख लेना चाहिए। नमस्कार। देखिए, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने लगभग बातें कह दी हैं। अब रमजान चल रहे हैं, होली का त्योहार है, ईद का त्योहार। चालक महोदय, यहाँ पे उपस्थित हमारे एसडीएम सर, सीओ सर एंड एसएचओ साहब एवं सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति लोग, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं 24/7 आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, तो मैं कॉल जरूर अटेंड करता हूं, और जो भी दिक्कतें होती है मैं प्रयास करता हूं कि जल्द से जल्द उसका समाधान निकल आए, और नहीं निकल पाता है तो मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराता हूं। तो हम पूरी जो है टीम मेरी जितनी भी है वो बिल्कुल रेडी है दोनों त्योहारों के लिए। धन्यवाद। क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, नगर के सभी अच्छे व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, एसडीएम साहब, सीओ साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे थाना इंचार्ज साहब। मेरा बचपना इस किरतपुर में निकला है, और मैं आज पहली बार इतनी मीटिंग, जो भीड़ यहाँ चमक रही है, आज शायद पहली बार ही मुझे चमक रही है। सच्चाई है। और तिवारी की बात तो ये है कि हमारे यहाँ किरतपुर ब्लॉक में और शहर में कोई भी त्योहार हो, आपस में मिलजुल के हम लोग सब लोग मिलाते हैं, मनाते हैं, और सभी लोगों में इतना प्यार है, किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरा समुदाय उस आदमी का साथ देता है। जय जय भारत। हम वतन है हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बढ़िया। आज की इस हसीन महफिल के सबसे बेहतरीन इंसाफ पसंद एसडीएम साहब यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रशासन को एक मजबूती देने वाले सीओ साहब हमारे सामने मौजूद हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे एसएचओ साहब ने जिस तरीके से आज एक एक बंदे को खुद फोन कर करके यहाँ बुलाया, और किरतपुर में चैन की नींद सुनाने वाले हमारे आदर्श एसओ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से अमन के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो सभी लोगों ने कह दी एक बात। 3 चीजों की मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले होली की, फिर ईद की, और फिर आने वाला इलेक्शन, उसकी भी मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूं। एसडीएम साहब और आपको दोनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किरतपुर एक ऐसा कस्बा है जहां अमन पसंद लोग हमेशा रहे हैं, रहेंगे। यहाँ आज तक कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई है, न होगी। हर मजहब, हर उस त्योहार के ऊपर सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, और एक दूसरे का भाईचारा कायम रहता है। यहाँ आपस में कोई किसी से वो नहीं है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ, और आप लोगों को जानता नहीं। मैंने सोचा कभी कोई अब आचार संहिता लग गई है। ये वाली बात बिल्कुल सही है साहिब भाई, आप बहन है, बड़ी बहन है हमारी। आचार संहिता लग गई है तो भाई अधिकारियों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कैसे पकड़ना। और क्षेत्र से सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, सभी को मेरा नमस्कार, और आने वाले आगामी त्योहारों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 2 महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं। अभी ईद के लिए तो अभी 1 महीना पड़ा, पूरा भी शुरुआत ही हुई है।
और होली का त्यौहार सामने खड़ा ही है। दोनों ही त्यौहार जो है खुशी के त्यौहार हैं। एक त्यौहार और दोनों, एक चीज और बताऊं, दोनों ही त्योहारों में जो है ना जीत की खुशी है, अनैतिकता पर नैतिकता की जीत की खुशी। भाई ईद का जो त्यौहार मनाते हैं वो भी हजरत मोहम्मद साहब ने किसी जंग में जो है, मेरा दिमाग से निकल रही है वो जो जंग जीती थी उन्होंने, उसकी खुशी में मिठाई वगैरह बांटी थी, तो ऐसा मैंने पढ़ा है, तो उस खुशी में मनाते हैं। और भी जो भी महत्व होगा भाई ईद में जो वो रहता है, आज भी व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ भी चंद्राने का व्रत होता है, चांद को देख कर पूरे महीने का व्रत होता है। इसी तरह से जो है त्योहार वो सभी मुस्लिम भाई जो हैं वो रखते हैं, त्योहार रखते हैं, पूरे व्रत रखते हैं महीने में। उसके बाद जो है खुशी का त्यौहार आता है, ईद, मिठी ईद, एक दूसरे को सेवैया खिलाते हैं, हम भी जाते हैं खाने के लिए। तो और होली का त्यौहार भी ऐसा ही है, असत्य पर सत्य की विजय के ऊपर उपलक्ष्य में जो है हमारे अधिकारी है। तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, आवाज नहीं आ रही, हिंदुस्तान, अब भी नहीं आ रही आवाज, हिंदुस्तान। सम्मानित एसडीएम साहब, सम्मानित सीओ साहब, सम्मानित सभी दूर दराज से आए, नजदीक से आए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और इंस्पेक्टर साहब और सभी पत्रकार बंधु, होली का त्योहार है, हर साल आता है, ईद का त्योहार है, हर साल आता है। तो सबसे पहले होली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। किरतपुर के बारे में सभी वक्ताओं ने बता भी दिया है कि किरतपुर में अमन कमेटी की बैठक होती है, लेकिन होली और ईद जैसे त्योहार यहाँ हैं, इनके लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं है किरतपुर में, क्योंकि किरतपुर वाले तो खुद में अपनी एक मीटिंग कर लेते हैं और ना ही यहाँ पर कोई विवाद होता है और ना ही कोई उत्पाद होता है। सब लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यहाँ प्यार से दोनों त्योहार मिलकर मनाते हैं। होली का सहयोग के लिए मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं और ईद के लिए हिंदू भाई सहयोग करते हैं। ये किरतपुर की मिसाल रही है। और जैसे जैसे हमारी होली कमेटी को जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी वो कपिल भाई ने बताई नहीं, शायद आज बता दी पहले, तो नगर पालिका ध्यान दे पानी के टैंकरों पे, साफ सफाई पे। बाकी हम लोग आपके साथ हैं दोनों त्योहार के लिए। हमारी जहां भी आवश्यकता पड़े, पूरे भारतीय जनता पार्टी की जहां भी जिस लोगों को आवश्यकता पड़े, हम दोनों त्योहार के लिए, दोनों समुदाय के लिए दोनों साथ हैं, क्योंकि मैं दोनों ही समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं किसी समुदाय से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं आप ही के बीच का बालक हूं और हिंदू भी हूं और मुस्लिम भी हूं, आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थाना अध्यक्ष जी और खूबसूरती से संचालन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक जी और नगर के सम्मानित व्यक्ति, पत्रकार बंधु, भाजपा के पदाधिकारी महोदय, हमारे सभासद, नगर पालिका का जो इसमें विशेष रोल है, हमारे जो ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एहसानुल करीम ने हमें जो मांग पत्र दिया है, उसमें उन्होंने रात में शहरी की मांग की थी। रात को 3 बजे रमजान में शहरी के लिए पानी चलाया जा रहा है। हम 3 बजे पानी की सप्लाई दे रहे हैं। हमने पानी का शेड्यूल बदल दिया है उनकी मांग के अनुसार। और ईदगाह कमेटी पर सफाई हमने आरंभ कर दी है। जब भी उन्होंने जेसीबी मांगी और या सफाई की टीम मांगते हैं, तुरंत उन्हें दी जाती है। डॉक्टर एहसानुल करीम हमारे यहाँ मौजूद हैं, ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष। इसके अधिक हमारे कपिल रस्तोगी जी ने जो होली कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें 20 तारीख में 2 टैंकर ट्रैक्टर ड्राइवर सहित और 25 तारीख में 2 टैंकर ट्रैक्टर ड्राइवर सहित मांगे हैं, वो उन्हें दे दी जाएंगे। और उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमने 6 सदस्यीय की एक टीम गठित की है, जो एसओ साहब को मैंने पत्र दे दिया है। वो यहाँ थाने पर मौजूद रहेगी। कहीं भी कोई दिक्कत आती है सफाई की, हमारे एसडीएम साहब ने हमें निर्देश दिया था, एक टीम यहाँ पर एसओ साहब की निगरानी में रहेगी। इन्हें टीम की सूची और मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी को कोई समस्या है पानी की, 3 दिन लगातार पानी चलेगा। पालिका के 8 नलकूप है, सब पे ही हमने जनरेटर की व्यवस्था कर दी है। निरंतर पानी चलेगा 3 दिन तक होली पर। और
कहीं भी सफाई की कोई विशेष सफाई अभियान रमजान में मस्जिदों पे और होली वाले रास्ते पर चलेगा, चुनने की व्यवस्था करवा दी गई है। और इसके अतिरिक्त अगर किसी की कोई समस्या हो तो नगर पालिका से संपर्क कर सकता है, उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकता है, हम समस्या समाधान करेंगे। सब भाई लोगों को होली की और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी सम्मानित गणमान्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग को सबकी मैं सर्वप्रथम ईद एवं होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको सभी को मैं होली कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से बताता हूं कि कई सालों से यहाँ पर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब आपस में एक दूसरे से साथ बैठ के मिलते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ रहते हैं, वही वो हमारे साथ चलते हैं और हमारे जगह जगह पर स्वागत करते हैं। थोड़ी बहुत घटनाएं हुई लेकिन वो हमने आपस में बैठ कर निपटा ली। इसलिए ऐसे कुछ यहाँ कैपुर में आज से ना पहले हुआ ना आगे होगा। और यहाँ हमारे साईं बाजा भाई हैं, साथ में रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, हम साथ में होली खेले हैं, खूब खेले हैं, खूब कूदे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कुछ घटना घटती है और कुछ छोटी मोटी बात होती है तो वो हम आपस में निपटा लेते हैं। रही मैं आपको रूट बता दूं, हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूँ। हमारा जो पहला जो जुलूस निकलेगा वो 20 तारीख को निकलेगा। और मैं थाने डिस्ट्रिक्ट से बात कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को दो मार्केट बंद रखें, क्योंकि 20 तारीख को मार्केट खुला रहता है। दूसरी ये है कि हमारा जुलूस नीलेश्वर महादेव मंदिर से प्रातः 9 बजे निकलेगा, वो अम्बेडकर ड्राइव से होता हुआ अपना जैन चौराया, सराफा मार्केट और रामनगर ग्राउंड से होता हुआ बुद्धपाड़ा, कंकरा मोहल्ला, हलवाई मोहल्ले से होते हुए वापस नीलेश्वर महादेव पर खत्म होता है। यह 1 बजे 11 बजे खत्म होगा, उसके बाद 1 बजे दूसरा जो किला जुलूस है वो निकलता है, जो 3-4 बजे खत्म होता है। यही रूट हमारा 25 तारीख को दुल्हन का रहेगा। और मैं फिर दोबारा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ घटना घटी है ना होगी। मैं अपनी कमेटी की ओर से हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सब साथ चलते हैं। धन्यवाद। प्रियता जी और विद्युत विभाग से जय साहब, मीडिया के सभी साथी और किरतपुर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक, आज थाना प्रांगण में होली और ईद को लेकर जो पीस कमेटी की इस मीटिंग का आयोजन किया गया, उसके लिए पहले तो मैं आप सभी का यहाँ इस प्रांगण में पधारने के लिए थाना किरतपुर पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी वक्ताओं ने सभी जो पूर्व की त्योहारों पर आने वाली जो समस्याएं थी उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। और आज मेरे क्षेत्र के मैंने प्रयास किया कि सभी सम्मानित लोगों को जो वास्तव में पीस कमेटी के लोग हैं उन्हें यहाँ उपस्थित कराऊं और उनसे रूबरू हूं। जो विगत वर्षों में जो आपके सामने जो समस्याएं रही उनसे मैंने बेबाकी से कहने के लिए कहा था कि जो समस्याएं पूर्व में आई हो और आपको अभी कोई दिखाई दे रही हो, आप उसको यहाँ रखें ताकि उसका समय से समाधान हो और हम आपको बेहतर से बेहतर पुलिस व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। सर, यहाँ पर नगर पालिका की ओर से हसन भाई हैं, बड़े मिलनसार और हर तरीके से तैयार रहते हैं 24 घंटे। तो मैंने इन्हें भी आमंत्रित किया, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो यहाँ उपस्थित ना हो। हमारे यहाँ 20 तारीख को एकादशी का जुलूस और 25 को दुल्हन का जुलूस यहाँ निकलेगा। कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित है। सर आपके द्वारा तो स्वयं मार्ग का निरीक्षण किया गया था, उसमें मैं जय साहब से निवेदन करूंगा कि वे मार्ग में आने वाले विद्युत के तार तो जरा चेक करा ले समय से, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ साथ नगर पालिका से हसन साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी सुचारू व्यवस्था सफाई की और पानी की व्यवस्था आप सुचारू रखें ताकि यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न हो। साथ साथ डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि होली का एक ऐसा त्योहार है जहां पर अक्सर हमारे भाई नशे में होकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और करीब 2 बजे 3-4 के आसपास हमें मारपीट के रुझान आने शुरू हो जाते हैं। क्या कहने और उसके लिए हम लोगों को उनको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो मैं इसी के लिए अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे अच्छी व्यवस्था यहाँ रखें इमरजेंसी में, ताकि हमारे भाइयों को अगर कोई किसी प्रकार की चोट या कोई इस प्रकार की दुर्घटना भी होती है तो उसका समय से हम उनका उचित इलाज करने का काम कर सकें। मैं चाहूंगा कि यहाँ उस दिन एम्बुलेंस की भी आप व्यवस्था रखें ताकि किसी भी परिस्थिति में हम निपटने के लिए तैयार हैं। साथ साथ सर हमारे थाना क्षेत्र में 120 गांव का मेरा थाना क्षेत्र है, एक नगर पालिका है, इसमें 43 मोहल्ले हैं और करीब 4.25 लाख की आसपास की आबादी का मेरा थाना क्षेत्र है। मेरे थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद लोग और समाज के अमन पसंद लोग आपके समक्ष हैं। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विगत वर्षों से बेहतर स्थिति में हम ये दोनों त्योहार मनाने का काम करेंगे। और मैं थाना पुलिस की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ पूरी तमन्नता से इन दोनों त्योहारों को और बेहतर तरीके से जो हम मनाने का कार्य करेंगे, बेहतर ड्यूटी व्यवस्था हम अपनी उपलब्ध कराएंगे। हमारे थाना क्षेत्र में जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं सर, उसमें अम्बेडकर जी की 12 प्रतिमाएं हैं और संत रविदास जी की 38 प्रतिमाएं हैं। मैं यहाँ बैठे सभी मौजूद ग्राम प्रधान और संबंधित लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने गांव में उनके आसपास के जितने मौजूद लोग हैं आप लोग, उनका सुरक्षा का दायित्व आपका है। मेरे द्वारा कमेटी भी बना दी गई है सभी की, आपको नोटिस भी बहुत जल्द मेरे बीट आरक्षी के द्वारा, हल्का प्रभारी के द्वारा आपको निर्गत कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पीस कमेटी में ये आग्रह भी करूंगा कि चाहे भी जिस भी महापुरुष की कोई प्रतिमा है, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उसकी सुरक्षा का स्वयं दायित्व निर्वहन करने का काम करें, क्योंकि तो इतनी पुलिस बल मेरे पास नहीं है कि हर जगह हम अपनी पुलिस खड़ी कर सकें। इसके साथ साथ हमारे जो थाना क्षेत्र में 115 मंदिर हैं और 106 मस्जिदें हैं, 15 ईदगाह हैं। इन पर भी मैं ईदगाह कमेटी के लोगों से और वहां के मुतवल्ली से और धर्मगुरुओं से आग्रह करूंगा कि आसपास के लोगों से अपना उनकी सुरक्षा का दायित्व वे निभाने का काम करें, ताकि मेरे क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम इस प्रकार की ताकत सर उठाने का काम न कर सके। तो आप सभी जिम्मेदार लोगों से मैं इन चीजों का आग्रह करता हूं। उसके साथ साथ हमारे थाना क्षेत्र में सर 94 स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम है। 94 ऐसी स्थान है मेरे यहाँ जहां पर वसंत रखा गया है। अक्सर होली पे जो समस्याएं आती है, जो झगड़े होते हैं, उसके कुछ कारण है विवाद के। सबसे पहला कारण सर यही है कि किसी स्थान पर होली का रखने के लिए विवाद होता है। तो ऐसा कोई विवाद यहाँ कोई परिलक्षित नहीं है। 94 स्थान है सर, कस्बे में 12 स्थान है, कहीं भी ऐसा कोई स्थान परिलक्षित नहीं हो जहां पर किसी की विवाद का कारण बना। उसके लिए मैं थाना गोरखपुर क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों को, यहाँ के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ जो विवाद का कारण होता है सर, होलिका दहन को लेकर होता है, उसके लिए मैं कमेटी तैयार कर दी है आसपास के लोगों की। आप लोगों से भी ये प्रार्थना है कि होलिका दहन के लेकर कि भाई मैं लगाऊंगा आग, वो लगाएगा, वो नहीं लगाएगा, मैं लगाऊंगा, ये विवाद का कारण होता है। उससे भी आप सभी से आग्रह करूंगा इस प्रकार का कोई विवाद न हो। इसके साथ साथ रंग के जुलूस में रंग डालने को लेकर विवाद होता है, जैसे हमारे साईं भाई ने बताया था और यहाँ के जो मौजूद हस्ती यहाँ बैठी है,